बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं मोलरिटी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल भी करते हैं न्यूमेरिकल टाइप, ताकि आप लोगों को आसानी आ जाए मोलरिटी की कैलकुलेशन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी 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 हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved या dissolve n पर dm क्यूब या पर लीटर भी आप लोग कह सकते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी हमारे पास क्या है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दलता वकर खराका का मनो आसानी बराता पैदाइश के द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मतलब कितनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम डिज़ोल्व कर सकते हैं 1 लीटर डीएम क्यूब में। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है और इसके जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 1 लीटर है या 1 डीएम क्यूब है। तो इसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी के का कुछ इक्वेशन भी है, मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली कि मोलरिटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर मैं सिंबल लिखता हूँ मोलरिटी के लिए, ये सिंबल मैं मोलरिटी के लिए लिखता हूँ। सो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक है, और क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज़ में है, डीएम क्यूब में है ना, तो हम क्या लिखेंगे डीएम क्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने लिखे, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। मिसाल के ऊपर अगर हमें कुछ सॉल्यूट का मास दिया गया हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बाद में हम मोलरिटी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह भी बनते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब हम फाइंड आउट करते हैं ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम क्या करेंगे इस तरह के फार्मूला लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इससे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते। तो फिर मोलरिटी हमारे पास किस चीज की बराबर है, मोलरिटी हमारे पास बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर देख ले मल्टीप्लाइडेड बाय, यहां पर मोलरिटी की इक्वेशन में क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना डीएम क्यूब में, तो हम इसके साथ ये भी मल्टीप्लाइड करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डीएम क्यूब में। ठीक है, तो हमारे पास मोलरिटी का फार्मूला कुछ इस तरह भी बनेगा। अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया गया हो इक्वेशन में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे और डिवीजन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डीएम क्यूब। तो ये है हमारे पास मोलरिटी। अब हम कुछ इक्वेशन या न्यूमेरिकल जो है वो करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ पता चल जाए। ठीक है, तो मोलरिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल टाइप है। यहाँ पर देख ले मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 7.5 मोल्स। ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1.5 डीएम क्यूब। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डीएम क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डीएम क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे
7.5 है ना, 7.50 और डिवाइडेड बाय 1.50 डीएम क्यूब और मोल। तो इससे हमारे पास जब हम ये कैलकुलेशन करते तो हमारे पास आता है 5 मोल्स और इक्वेशन क्या है पर डीएम क्यूब है। ठीक है, तो ये है हमारे पास मोलरिटी हमने फाइंड आउट करना। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए दूसरा वाला जो न्यूमेरिकल टाइप्स है कि 7.5 ग्राम हमारे साथ मीथेनॉल है। क्या चीज़ है? मीथेनॉल। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मोलरिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले, मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमें मोल्स नहीं दिया गया हो इक्वेशन में तो हम क्या करें, सबसे पहले मोल्स एब्सोल्यूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मोल्स एब्सोल्यूट जो है वो फाइंड आउट करता हूँ। तो कार्बन हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। तो 4 एटॉमिक मास 4 हो गया ना। और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। जब हम ये प्रोसेस करते कलेक्शन करते तो ये हमारे पास आता है 32। तो सबसे पहले हम मोल्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो 7.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 32, तो इससे हमारे पास क्या आता है 0.23 मोल्स। ठीक है, तो मोल्स एब्सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया गया 50 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर क्या है डीएम क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 डीएम क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। जब हम ये कलेक्शन करते तो हमारे पास 0.567 समथिंग आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड डीएम क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब क्या करना है, मोल्स एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड डीएम क्यूब। तो मोल्स एब्सोल्यूट हमारे पास 0.23 मोल्स है ना, और डिवाइडेड बाय 0.567 समथिंग। जब हम ये कैलकुलेटर पर ये फाइंड आउट करना है तो हमारे पास तकरीबन 0.469 मोल डीएम क्यूब हमारे पास आता है मोलरिटी। ठीक है, तो ये है हमारे पास मोलरिटी हमने फाइंड आउट करना है, कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का जो मास हमें दिया गया वो है 5.8 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 500 सेंटीमीटर क्यूब और मोलरिटी जो है वो क्या चाहता है हमसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम मोल्स एब्सोल्यूट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मोल्स एब्सोल्यूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5.8 जो है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे और मोलर मास हमारे पास सल्यूट के क्या है, यहाँ पर देख ले NaCl है ना। तो सोडियम क्लोराइड 23 प्लस और क्लोरीन क्या है 35.5 है तकरीबन मेरे ख्याल में, तो 58.5 आता है। तो मोलर मास हमारे पास 58.5 है। तो इससे हमारे पास क्या आता है 1 मोल आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या आ गया 1 मोल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो सेंटीमीटर क्यूब है, ये डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मतलब 100 डीएम क्यूब पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पर हम ये ख़त्म करेंगे क्योंकि ये तो हम कन्वर्ट करते हैं ना। तो जब हम ये प्रोसेस करते तो इससे हमारे पास आते 0.5 डीएम क्यूब। ठीक है, तो मोल भी मालूम किया हमने और डीएम क्यूब। अब मोलरिटी फाइंड आउट करना है, तो मोलरिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख ले कि 1 मोल है ना, ये हम डिवाइड करेंगे 0.5 डीएम क्यूब, तो इससे हमारे पास आता है 2 मोल और डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये है हमारे पास
मोलरिटी और मोलरिटी पर हमने ये 3 एग्जाम्पल कर दिया। तीनों के एग्जाम्पल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की ताकि आप लोगों को मोलरिटी की फ़ाइंड आउट करने में आसानी पैदा हो जाए। ठीक है।